डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की। क्लास इज ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, सेट ऑफ थिंग्स हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, पर्सन क्लास का पार्ट है आप, मैं, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तमाम बनी नौ इंसान। और अगर कोई आपके सामने बात करे मेहरान, मर्सिडीज, होंडा सिविक, तो आपके जहन में फौरन कार की तस्वीर खिंच जाएगी। होंडा 125, CD70 और सुजुकी बिलोंग करते हैं बाइक की क्लास से। HP एलिटबुक एंड डेल, इनका ताल्लुक लैपटॉप की क्लास से है। और जब भी आप सैमसंग A20, आईफोन 5 की बात करेंगे तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे मोबाइल की क्लास में। ऑब्जेक्ट हैज रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अली खान की, तो इनका CNIC, इनका नेम, इनकी जेंडर, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉमन हो सकती हैं, लेकिन ऐसा अली खान पूरी दुनिया में कोई और मौजूद नहीं है। ये यूनिक मेंबर ऑफ द क्लास है। हो सकता है जो आपके पास कार हो वो मेहरान की सफेद कलर की कार हो। क्या आपके दोस्त के पास जो मेहरान की सफेद कलर की कार है दोनों सेम है? नो। इन दोनों की रियल वर्ल्ड में डिफरेंट किस्म की एग्जिस्टेंस हैं, और जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं कार की क्लास के। अब अगर ब्लैक होंडा 125 की बात करें, और अगर आपके किसी दोस्त के पास रेड होंडा 125 हो, रेड कलर का, किसी और दोस्त के पास ब्लैक कलर का होंडा 125 मौजूद हो, और आपका एक रिश्तेदार हो उसके पास भी ब्लैक कलर का 125 हो, तो ये चार ऑब्जेक्ट्स कंसिडर होंगे बाइक की क्लास के। क्या ये सारे सेम है? नो, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज सेम है। जैसे कलर सेम हो सकता है दो बाइक्स का, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे बाइक मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट डिफरेंट हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें HP लैपटॉप की, तो आपके पास अगर HP लैपटॉप हो, आपके किसी दोस्त के पास भी HP का लैपटॉप हो, आपके किसी रिश्तेदार के पास भी लैपटॉप हो, आपके किसी टीचर के पास भी HP का लैपटॉप हो, सेम मॉडल को, लेकिन ये चारों मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये चारों सेम नहीं है क्योंकि इनकी प्रोडक्ट ID डिफरेंट होगी और उनकी रियल वर्ल्ड में डिफरेंट एग्जिस्टेंस है। अब अगर बात करें मोबाइल की, हो सकता है आपके पास सैमसंग मोबाइल हो, आपके किसी दोस्त के पास भी उसी मॉडल का सैमसंग मोबाइल हो, आपके फादर के पास आईफोन हो, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका ताल्लुक मोबाइल की क्लास से है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 1 में ये आपके सामने दो शख्स मौजूद हैं, तो इनका ताल्लुक किससे है, किस क्लास से है? गैस करें। पर्सन से। यू आर राइट, ये दो पर्सन्स हैं और इनका कोई ना कोई नाम है। एक का नाम वकार यूनिस, दूसरे का नाम वसीम अकरम। इनकी जेंडर है मेल, इनकी कोई ना कोई एज होगी, इनका सिटी है, एड्रेस है, जैसे कि वकार यूनिस बिहाड़ी से बिलोंग करते हैं, वसीम अकरम लाहौर से। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं पर्सन की क्लास के। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती हैं, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये दोनों करेक्टर्स हैं। हो सकता है नंबर ऑफ मैचेस सेम हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली इनकी डिफरेंट होंगी। जैसे कि वसीम अकरम की एज वकार यूनुस से डिफरेंट है, और वसीम अकरम का थॉट प्रोसेस भी वकार यूनुस के थॉट प्रोसेस से डिफरेंट होगा। हो सकता है किसी और शख्स का नाम भी वकार यूनुस हो, लेकिन वकार यूनुस जो कि पाकिस्तान के साबका मायानाज क्रिकेटर हैं, उन जैसा वकार यूनुस पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। ये वकार यूनुस यूनिक मेंबर हैं पर्सन की क्लास के। अब एग्जांपल 2, जी गैस करें ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? आई होप कि आपने करेक्ट गैस किया है। ये कार की क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके नंबर देख लें, एक गाड़ी का नंबर 1234 है, हमने डमी नंबर दिया हुआ है। एक गाड़ी का नंबर 3312 है। ये दोनों गाड़ियां
दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं कार की क्लास के। आप ये देखें, आपके सामने दो 125 है, एक ब्लैक होंडा 125 है, एक रेड होंडा 125 है। इनकी क्लास क्या बनेगी? यस, ये बाइक की क्लास के मेंबर्स हैं और ये दोनों दो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं बाइक की क्लास के। ये बताएं जी। बिल्कुल ठीक है जी, ये दोनों फूल हैं, एक रेड रोज है, एक वाइट रोज है, तो दोनों का ताल्लुक फ्लावर की क्लास से हुआ और ये दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर इसके अलावा भी हम एक सफेद और एक रेड फूल लगा देते और जो कि दो मुख्तलिफ होते हैं, हो सकता है एक फूल आपके दोस्त के घर में लगा हो और दूसरा फूल आपके किसी रिश्तेदार के घर में लगा हो, तो क्या वो दोनों फूल सेम है? नहीं, दोनों की रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस चेंज है। दोनों का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी जमीन पर उनकी मौजूद लोकेशन चेंज है। दोनों की रियल वर्ल्ड में यूनिक एग्जिस्टेंस है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर होंगे। आप बताएं जी। एग्जाम्पल 5 में एक डेल लैपटॉप है, एक एचपी लैपटॉप है। इनका ताल्लुक लैपटॉप की क्लास से है और इनकी यूनिक एग्जिस्टेंस है। ये आपके सामने दो मोबाइल्स हैं, एक सैमसंग और आईफोन, और जैसे कि पहले मैंने बता दिया, इन दोनों का ताल्लुक मोबाइल की क्लास से है। ये दो आपके सामने कैट्स हैं, कैट 1 और कैट 2। इनकी यूनिक एग्जिस्टेंस है दुनिया के अंदर, तो ये दोनों कैट की क्लास से बिलोंग करती हैं। ये आपके सामने दो बुक्स हैं, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक किताब का नाम सी बुक है, दूसरी किताब का नाम डीएसए इन जावा है। हमें ये पता चल गया है कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट की। स्टेट हमें यह बताती है कि इस वक्त ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर हैं, जबकि बिहेवियर हमें यह बताता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेब की बात करें तो सेब के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के कलर की जो वैल्यू है वो रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, और सूनर और लेटर वो सेब खराब भी हो सकता है। तो इस वक्त करंटली जो उसके कलर में वैल्यू स्टोर होगी वो करंट स्टेट का पार्ट होगी ऑब्जेक्ट के। अगर हम कार के ऑब्जेक्ट की बात करें तो कार का कलर, इंजन टाइप, व्हील्स वगैरह सारी ये प्रॉपर्टीज हैं और उनमें मौजूद जो वैल्यू हैं वो दरअसल उस स्पेसिफिक कार की करंट स्टेट कहलाएंगी। चेंज गियर, चेंज स्पीड, स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन, ये सारे कार के ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स हैं। ये कार के ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट में चेंज ला सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे डोर की क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके घर के दरवाजे, आपके दोस्तों के घर के दरवाजे, दुनिया में मौजूद तमाम दरवाजे वो इस क्लास का पार्ट हैं। तो एक स्पेसिफिक दरवाजा इस डोर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अब या वो खुला हुआ है या वो दरवाजा बंद है, ये उस ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट है। फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, अब अगर वो खुला हुआ है तो ये भी उसकी एक स्टेट है। आप इसको फौरन से अभी जाकर बंद कर देते हैं तो ये इसकी स्टेट चेंज कर दी। अब आपने स्टेट कैसे चेंज की? ओपन या क्लोज डोर का ऑपरेशन करके। तो ये जो दरवाजा खोलना या बंद करना है ये ऑपरेशन या बिहेवियर कहलाएगा, और इस वक्त करंटली वो दरवाजा ओपन है या क्लोज है, इसके लिए उसकी स्टेट कहलाएगा। इसी तरह बल्ब ऑन या ऑफ है, अगर अभी आपके रूम में मौजूद बल्ब ऑफ है तो इसकी स्टेट क्या हुई? ऑफ। आप बटन प्रेस करते हैं तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो आपने ऑन एंड ऑफ के दो ऑपरेशंस करके बल्ब के इस करंट ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज ला सकते हैं। इस वक्त वो अगर ऑफ है तो उसकी स्टेट क्या है? बल्ब की ऑफ है। और टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ क्या कहलाएंगे? ऑपरेशंस। इसी तरह मोबाइल का भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। करंटली उसकी जो प्राइस है, जो उसका कलर है, जो उसकी रैम है, उसकी स्क्रीन इस वक्त लॉक्ड है या नहीं है, ये सारी क्या कहलाती हैं? उसकी करंट स्टेट कहलाती हैं। आप कुछ ऑपरेशंस करके उसकी स्क्रीन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप मोबाइल को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं ये उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर का पार्ट है, जबकि कलर, रैम एंड प्राइस क्या हुए? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, और ये सारे इनकी इनमें मौजूद वैल्यूज क्या कहलाती हैं? करंट स्टेट। ये एग्जांपल्स आपके सामने है। इस वक्त पहली पिक्चर में आप देखें कि मोबाइल लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, तो ये करंट स्टेट है उसकी। इस तरह दरवाजा आपका
ओपन है या क्लोज है, तो ये उसकी करंट स्टेट है। अब डोर क्लास में बिहेवियर क्या हो सकते हैं? क्लोज डोर एंड ओपन डोर, यानी डोर को आप क्लोज भी कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। इस तरह मोबाइल की क्लास के इन पिक्चर में जो बिहेवियर्स हैं वो आप क्या गैस कर सकते हैं? वो ये है कि स्क्रीन लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा क्लास से मुतालिक ये लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में क्लास को डिफाइन करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।